फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे मैं वॉइस ओवर ग्लो कर रही हूँ बिकॉज़ मैं यहाँ पर प्रेस कर रही थी और बाहर चल रही थी टीवी। अभी मैंने जब सुना तो देखा कि मेरी आवाज़ तो आ ही नहीं रही है, लेकिन टीवी की ज़्यादा आ रही है क्योंकि बच्चे कार्टून देख रहे थे बाहर। तो हम प्रेस कर रहे हैं कपड़ों पे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अभी बाहर जा रहे हैं। और आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम गए हुए थे और वहाँ हमारा कोई काम नहीं बना था। तो आज हम वापस फिर से जा रहे हैं क्योंकि बुलाया गया था आज के दिन। तो मैं बस वही कर रही हूँ और किचन वगैरह का काम निपटा चुकी हूँ। कुछ देवरानी ने कर लिया था मेरी और कुछ मैं करके आ गई थी ऊपर। अब जाके देखूँगी वापस क्या करना है। तो चलिए मैं करती हूँ ये फटाफट यहाँ पर प्रेस, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, तो मैं हो गई हूँ तैयार और मैंने ये सूट वियर किया है। अब ना गर्मी हो गई है तो फिर स्वेटर वगैरह मैं नहीं वियर करूँगी। मैं बस यही इतना ही किया है। और अभी चलते हैं हम नीचे क्योंकि देवरानी भी आ गई है ऊपर और फिर किचन में खाना बनाना है। खाना शायद सब्जी तो बना ही दी होगी क्योंकि मैं बोल आई थी सब्जी बना लेना, तो मुझे बनानी है रोटियाँ। तो चलिए अब नीचे चलते हैं और रोटी बनाते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि एक सेकेंड, हाँ 10 बजने वाले हैं, ओनली 10 मिनट रह गए हैं तो फिर हम हो जाएंगे लेट। और पता है अभी देखो पीछे आप मेरे देख रहे होंगे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, वो उस साइड में वो। तो क्या है, उन्हें भी मुझे फोल्ड करके रखना है क्योंकि ये वॉश करके रखे थे और एक मशीन और लगा दी है मैंने वॉश होने के लिए, तो इसलिए वो सब रखने पड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम नीचे चलते हैं, पहले खाना बना लेते हैं उसके बाद हम जाएंगे बाहर अभी। और लेकिन मुझे ना एक सेकेंड, लेकिन ना ये वाला दुपट्टा सर पे नहीं रहेगा तो मैं इसे अभी हटा दूंगी और स्टॉल भी ओढ़ लेती हूँ। और अभी ना राबी और विशाखा आई थी कन्याएं खा के, क्योंकि महा चल रहे हैं ना। महा में जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार होता है, महा बोलते हैं फरवरी, तो उसमें ना उनको कन्याएं बोझ हुआ होगा तो उन्हें ये स्टॉल मिली। मुझे तो बड़ी प्यारी लगी, मैं कह रही एक मुझे दे दो। हालांकि तक्ष को भी ले जा रही थी, तक्ष के लिए तो मैंने नहीं भेजा। मॉर्निंग में सुबह सुबह का टाइम था और क्या था कि तक्ष ना परेशान करते, फिर उन दोनों को भी बहुत परेशान कर देते, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं रहने दो, तुम लोग आराम से चलिए। तो उन्हें ये स्टॉल मिली है। चलिए मैं ये इसी को उड़ के और नीचे जाती हूँ, फिर देखती हूँ रिएक्शन कि क्या होगा। अभी तो देवरानी नहीं है लेकिन मेरी सासू माँ है नीचे, तो चलते हैं, दिखाती हूँ। ये देखिए छोटी छोटी सी है, मतलब नॉर्मली ऐसे हम सर पे, सिर्फ सर पे रख सकते हैं और कुछ नहीं। बहुत छोटी सी है, मतलब लड़कियों के ही अकॉर्डिंग है ये, पर बहुत प्यारी लग रही है। इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट है ना, और गर्म है तो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही है। पर नहीं, मैं उसकी गंदी नहीं करूँगी। इसको स्टॉल को मैं अपनी ही स्टॉल ओढ़ लेती हूँ। विशाखा, मैंने तुम्हारी स्टॉल ले ली है। हाँ हाँ, तो मैं ले रही हूँ ना एक। क्यों? फिर मुझे राबी ने तो कहा था कि ताई ले लेना। कितने चालाक होते हैं ना आजकल के बच्चे। पर और क्या, तुम हो ही चालाक। पर नहीं, हम किसी के लिए देंगे नहीं। अब रहने दो, तुमने हमें सबके सामने बोल दिया कि रहने दो, हमारी स्टॉल मत लो। बना दी है देवरानी ने और हम बनाएंगे रोटियां फिलहाल। नहाने गए थे, इससे पहले ही ये आटा लगा के चले गए थे। चलिए अब रोटी बना लेते हैं। चलिए अब जल्दी जल्दी रोटियां बना लेते हैं, फिर निकलना है।
अभी बैंक में क्यों आए हैं, हम आधार बनवाने आए हैं, एक इसका और एक इसका। देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी देर हो गई हमें यहाँ आए हुए हैं और अपना भी अपडेट करवाना है। ठीक है, इसको हमारा काम हो चुका है, आधार बनवाना था जो कि तक्ष का फाइनली बन गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुद की कि मैंने अपने बच्चे का आधार बनवा दिया। और अभी आए हैं हम ये छोले समोसे खाने के लिए, देवरानी खा रही है, कहते हैं मत करो बेटा। तो चलिए खाते हैं, फिर घर निकलेंगे। तक्ष के लिए मैंने चाउमीन मंगाई है क्योंकि ये खाएंगे नहीं, चाउमीन आराम से खा लेंगे। हे गाइस, तो अब हम आ गए अपने घर और मैंने फेस वॉश भी कर लिया क्योंकि इतनी डस्ट हो रही थी ना, मैं फेस कवर करके तो चाहती ही नहीं, तो इतनी डस्ट हो रही थी। और अब भी मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है, लगा के तो मैं मॉर्निंग में ही गई थी, लेकिन थोड़े से कपड़े रह गए थे फिर से, तो अब वो वॉश कर रही हूँ और अभी फिर चलेंगे ऊपर। आज तो ना धूप भी अच्छी है, मतलब ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, आराम से हम लोग आ गए और फाइनली हमारा जो काम था वो भी हो गया। मतलब मेरा तो पूरा निपट गया, मेरे बच्चे का, बस देवरानी का रह गया। अब मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो हमें फिर जाना पड़े, मतलब उसने बोला तो है कि मंडे को दोबारा से आने के लिए, अगर काम होगा हमारा फिर हम मंडे को वापस जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। देखते हैं आगे कैसा क्या रहता है, क्योंकि अभी हमें बात भी करनी है, क्योंकि आईडी प्रूफ जो भी होते हैं ना, जो हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो वो तो भैया बहुत मस्त होते हैं, सभी के लिए ज़रूरी होते हैं। और तक्ष का भी अभी तक नहीं बना हुआ था, तो मैंने वो भी बनवा लिए, क्योंकि मैं अब यहाँ से सूरत जब भी जाऊँगी, मतलब जब भी जाऊँगी, अभी तो कुछ पता नहीं है, तो मुझे फिर एडमिशन करवाना होगा, वहाँ ज़रूरत पड़ती है, इसलिए फिर मैंने सोचा ये काम भी कर लूँ। सूरत में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, मैंने 1-2 जगह पता किया था, तो वहाँ दिक्कत हो रही थी, फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं यूपी से ही बनवा लूँगी अपना। तो उनका फाइनली आधार बन चुका है। आओ, क्या हुआ? तो कोई नहीं, राबी आई थी अभी, वो स्कूल से ही आई है जस्ट अभी, तो मेरे ही रूम में आई है। तो बस ये काम भी हो गया हमारा। अब चलिए, अब कपड़े वगैरह डालती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। खाना पीना तो अब नहीं खाऊंगी, खाकर भी नहीं गई थी मैं, सच बताऊँ तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाना खाया था। देवरानी को खिला दिया था क्योंकि वो उसकी छोटी बच्ची है, फीड वगैरह कराना होता है, तो उसका खाना ज़रूरी था। फिर मैंने बाहर भी खिलवा दिए, जैसे कि आपने देखा ही था ब्लॉग में। अब मुझे भी भूख नहीं लग रही है, तक्ष ने खाया नहीं था तो उनका पैक करा के लाना पड़ा हमें, इतनी सारी चीज़ें हुई। तो मेरा ना एक हाथ से पकड़े पकड़े फ़ोन को मैं थक जाती हूँ, तो फिर बस अब चलते हैं, ये सब काम करते हैं। कल शायद मम्मी पापा जाएंगे बाहर, दावत आई है, रामायण है या कथा है, जागरण है, मुझे तो ये कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी जब वो लोग आए थे, तो वहीं जाएंगे। हमारे गांव के ही पास है, जो हमारा गांव है वहीं है। कल जाएंगे या परसों जाएंगे क्योंकि उन्हें जाना है, तो वो पूछेंगे पापा से कब जाते हैं। फिर कल फिर घर सूना सूना सा हो जाएगा, अभी इतना अच्छा लग रहा था, फिर सूना सूना हो जाएगा। अभी गए भी थे, पता है मैं यहाँ पर थी, देवर जी आए हुए थे ना, तो पापा मम्मी गए हुए थे। उस टाइम का शायद मैंने ब्लॉग ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि कोई था ही नहीं घर में, खाली खाली अकेली थी, तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था। तो अब बस कल फिर चले जाएंगे, हो सकता है देवरानी भी जाए, उसका भी मन है, मम्मी भी बोल रही थी, और मेरा भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, वो सब कल ही डिसाइड होगा, तो कल ही आपको पता चलेगा इस चीज़ के लिए। तो इंतज़ार करते रहिए और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो देखिए यहाँ पर ये सबसे समझदार औरत को देखो बताओ क्यों सिखाया जा रहा है ये? थोड़ा सूख जाएगा ये बच्चे को सांगो पहनने के। मतलब भाई साहब कोई डाइवर भी सुखाता है बता देना वो कर रही थी। देखो इसके ये कर दिए लाल लाल, ये हो रहा है। अभी मैंने नहीं करा कुछ भी। मुंह से मुंह लगाओगी तो होंगे ना। एक ही 2 बार टॉयलेट करिए, भरा हुआ बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए सुखाया जा रहा है हे गाइस, शाम हो चुकी है और पता है आज तो मैं सो भी गई थी, इतनी थकान हो गई थी ना,
तो मुझे नींद आ गई थी। और देखिए कपड़े अभी भी फोल्ड होने के लिए पड़े हैं। खैर कोई नहीं, वो तो कर दूँगी, आप उन्हें मत देखिए, इग्नोर इट। तो अभी ना क्या हुआ, उठी थी, इतना चक्कर आ रहे थे, मेरा शुगर एकदम से डाउन हो रखे थे। हो जाता है मेरे साथ शुगर से की थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि मुझे ना मतलब मीठा वगैरह अगर नहीं खाऊँ ना मैं ज़्यादा, मतलब दिन में अगर नहीं लूँ, बिल्कुल भी नहीं लूँ, तो मुझे तो चक्कर ही आने लगते हैं। तो वही था, तक्ष के लिए केक मंगाया था, तो उसी में से मैंने भी थोड़ा सा खा लिया, उससे मुझे अब अच्छा लगने लगा है। और क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, मैंने खाना भी नहीं खाया था आज। क्या कोई नहीं, अब चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या करना है, क्योंकि खाना तो बनाना है भैया शाम का, तो वो बनाएंगे। चलिए नीचे चलते हैं, और क्या बनेगा पापा जी से पूछते हैं। और ठंड भी लग रही है आज, तो मुझे इतनी ठंड सी लग रही है। सोच रही हूँ स्वेटर तो नहीं पहनूंगी, लेकिन स्टॉल ओढ़ लेती हूँ। तो खाना हम लोग आके बनाने लगे थे, मैं पहले आई थी, जैसे हमेशा की थी, हमेशा बाद में ही आई थी। आ गई। मैं तो बुलाया भी नहीं था, क्योंकि इनकी भी तबीयत खराब थी, सर में दर्द हो रहा था, बॉडी पेन हो रहा था, और मेरा तो वैसे ही शुगर डाउन हो चुकी थी। खैर कोई नहीं, खाना भी हमारा बन ही चुका है। रोटियां बना रही थी, तब याद आया कि सारे ब्लॉग तो रह ही गया मेरा लेना। बस अब चलेंगे बना के ऊपर। ये मेरे बच्चे को इतना डांटते हैं ना, इतना डांटते हैं मेरे बच्चे को, दोनों बहनें कुछ पूछूंगा, लेकिन वो भी बहुत शैतान है। आज देखा कैसे कर रहा था वहाँ पर।